Hello, let's see the question. So the question is formula of hexa aqua manganese first phosphate is. तो यहाँ पर आपको नेम दे रखा है कंपाउंड का और आपको उसका फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, हमें फॉर्मूले से नेम या नेम से फॉर्मूला ऐसा कुछ करना होता है, तो क्या होता है, आपका जो भी फॉर्मूला दे रखा है उसमें एक आपका कैटाइनिक पार्ट होता है, एक आपका एनाइनिक पार्ट होता है, राइट। अगर इस तरीके का कुछ होता है तो उसमें आपका क्या होता है, जो आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन लिखी हुई है, उससे पहले की जो चीजें होती है वो आपके लिगेंड्स के नेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसमें नेम में मैं देखूं तो मेरा नेम जो स्टार्ट हो रहा है वो हेक्सा एक्वा से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या है, लिगेंड है। तो लिगेंड के नेम से अगर स्टार्ट हो रहा है और आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये खत्म हो जाता है, तो ये आपका क्या होता है, कटायनिक, ये आपका कटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा और उसके बाद जो लिखा होगा वो आपका एनायनिक पार्ट यहाँ पर होगा। तो कटायनिक पार्ट का नेम पहले लिखा गया है और एनायनिक पार्ट का नेम बाद में लिखा गया है, और कटायनिक यहाँ पर आपका क्या कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो इसका नेम आपका क्या, इसका मतलब आपका क्या है यहाँ पर, हेक्सा एक्वा। एक्वा क्या होता है, आपका H2O लिगेंड होता है, और हेक्सा मतलब 6 H2O के लिगेंड आपके यहाँ पर रहेंगे, तो H2O होल 6 कर देते हैं, राइट। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, मैग्नीज बोला है, तो यहाँ पर आपका मैग्नीज के नेम के पीछे 8 वगैरह नहीं लगा रखा है, बिकॉज आपका कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा, कैटायनिक पार्ट है, इसलिए, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पर Mn लिख देंगे, और ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 में है, दैट मींस मैग्नीज यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1 इस पे चार्ज रहेगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते ही हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर खत्म हो जाता है। उसके बाद जो चीजें लिखी हैं आपके, फॉस्फेट जो लिखा है वो आपका आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होगा। फॉस्फेट क्या होता है हमारे पास में, PO4 3- आयन होता है, राइट। अब मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पर कितने फॉस्फेट लगाने, बिकॉज ऑप्शंस में आपका यहाँ पर PO4 कुछ भी नहीं लिखा, दैट मींस 1 है, यहाँ पर भी आपका 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो इसका नंबर, ये कितने फॉस्फेट प्रेजेंट है ये बताने के लिए मुझे यहाँ पर चेक करना होगा कि आपका कॉम्प्लेक्स पे, इस कॉम्प्लेक्स जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है उस पर कितना चार्ज है। जितना भी चार्ज इस पे होगा, अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए फॉस्फेट आयन यहाँ पर आपके अटैच होंगे इसके साथ में, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका चार्ज, इस पे कितना कॉम्प्लेक्स पे आपका कितना चार्ज है वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स पे आपका कितना चार्ज होगा वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैग्नीज पे मेरा क्या होता है, +1 चार्ज है, बिकॉज मुझे यहाँ पर फर्स्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है इसलिए, ठीक है। तो मैग्नीज पे आपका +1 चार्ज होगा, प्लस H2 आपका क्या है, यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पे चार्ज 0 होता है, तो 6 H2 जो आपके लगे हुए हैं एज अ लिगेंड के फॉर्म में, उन पे चार्ज 0 रहेगा, राइट। टोटल चार्ज कितना होगा, जो आपका चार्ज यहाँ पर टोटल कॉम्प्लेक्स पे होगा, विच इज x इन आर केस। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू आपका x, इसका मतलब x कितना है आपका, +1 है। इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है उस पे चार्ज कितना है, +1 है। तो अगर कॉम्प्लेक्स पे आपका +1 चार्ज है तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए कॉम्प्लेक्स आपका इस तरीके से है, MnH2O होल 6 +1, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पे आपका +1 चार्ज है, और आपके पास में जो फॉस्फेट आयन होता है वो आपका PO4 3- होता है। तो इसको न्यूट्रलाइज, अब कैसे न्यूट्रलाइज होगा इसका, अगर आप कंपाउंड बनाएंगे इनका, तो आपका न्यूट्रलाइज होने के लिए क्या कर चाहिए होगा, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, आपका -3 अगर चार्ज है तो हमें क्या चाहिए, +3 भी, हमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी +3 लाना पड़ेगा। +3 कब आएगा, जब मैं इसको 3 इस कॉम्प्लेक्स आयन के यूनिट्स लूंगी, तो एक कॉम्प्लेक्स पे आपका +1 चार्ज है, 3 कॉम्प्लेक्स पे कितना हो जाएगा, +3 चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से मेरा क्या फॉर्मूला बन करके आएगा, दिस विल बी आपका इस तरीके से होगा, MnH2O होल 6, ठीक है। इसका थ्राइस कर देंगे, बिकॉज ये तभी जाकर के मेरा पूरा टोटल चार्ज +3 आएगा, राइट। और बाहर से आपका क्या लग जाएगा, PO4। आप ऐसा भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो चुका है। अब अगर हम ऑप्शंस पे देखें तो देखिए Mn फर्स्ट ऑप्शन है आपका, MnH2 होल 6 PO4। तो यहाँ से तो ये तो आपका न्यूट्रल हुआ ही नहीं ना, कंपाउंड न्यूट्रल हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स पे आपका +1 चार्ज रहेगा और आपका फॉस्फेट पे -3 चार्ज रहेगा, तो ओवरऑल यहाँ पर आपका -2 चार्ज आ जाएगा कंपाउंड पे। तो जो आपका यहाँ पर करेक्ट नहीं है, जो आपको मेंशन नहीं करके देखा। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं MnH2 होल 6 और इसका आपका होल थ्राइस है कॉम्प्लेक्स का, और PO4, ये बिल्कुल करेक्ट है, आपका यही वाला फॉर्मूला आपको दे रखा है, राइट। नेक्स्ट आपका है MnH2O होल 6, उसका भी होल थ्राइस दे रखा है, और PO4 होल ट्वाइस दे रखा है। तो अब अगर इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स पे आपका +1 चार्ज था, 3 यूनिट कॉम्प्लेक्स की है, तो दैट मींस टोटल प्लस चार्ज आपका +3, टोटल प्लस पॉजिटिव चार्ज +3 है। PO4, एक PO4 पे -3 चार्ज होता है, 2 PO4 लगे हुए हैं, तो 2 × -3 मतलब -6 चार्ज। ओवरऑल यहाँ पर आपका चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा, तो ये आपका फॉर्मूला नहीं होगा, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है MnH2 होल 6 एंड PO4 होल थ्राइस। तो PO4 पे ऑलरेडी -3 चार्ज है, और अब उसका होल थ्राइस कर देंगे तो टोटल नेगेटिव चार्ज -9 हो जाएगा, 3 × -3, राइट। और आपका कॉम्प्लेक्स पे क्या है, +1 चार्ज था, ठीक है, हमने यहाँ से फाइंड आउट किया हुआ। तो इसका मतलब जो ओवरऑल चार्ज आएगा आपका कंपाउंड पे, वो आपका आयन के फॉर्म में रहेगा, और -8 चार्ज आएगा जो आपका न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका फॉर्मूला नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।